नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कौन आपको याद करता है। क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कल परसों से कि आप किसी को याद कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको भी वो पर्सन याद करते हैं कि नहीं। इसलिए आज का हमारा रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कौन आपको याद करता है। अ, वो पर्सन की जो भी हैबिट हैबिट मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है या फिर हैबिट कोई है उसकी, तो उस हिसाब से हम देखेंगे उनकी पर्सनालिटी कैसी है वो देखेंगे। जो कुछ भी रीडिंग में निकल के आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी यहाँ पे। तो ठीक है, रीडिंग को शुरुआत करते हैं। और मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह के कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी है, ब्लैक मैजिक है, हर तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन है हमारे पास में हीलिंग का। मैं हीलिंग करती हूँ और हीलिंग से आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी को हीलिंग अगर लेनी है या फिर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। आप किनको याद करते हो आपकी एनर्जी से, है ना। ओके, जो कार्ड्स आ रहे हैं मुझे, मैं रिवर्स में भी आया है कार्ड, फिर रिवर्स में नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे वैसे ही उसके मैसेजेस मिल जाते हैं। तो ये ऐसे पर्सन है जिनको आप याद करते हो, किसी के बारे में आप सोचते हो और ये भी सोचते हो कि आप उनको कॉल करें। आपकी ऐसी एनर्जी लगती है मुझे यहाँ पे कि आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज यहाँ पे सोचते रहते हो कि आप उनको कैसे अप्रोच करें, कैसे उनसे बात करें। हो सकता है कोई आपका फैमिली मेंबर हो जो आपसे रूठ गया है, उनके बारे में आप सोचते रहते हो, फोन उठाते हो, या फिर कभी कभी किसी और के थ्रू आप उनकी बातें समझने की कोशिश करते हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। फोन उठाते हो, मैसेज टाइप करते हो या फिर ऐसा लगता है आपको, ऐसा आपको होता है कि आप उनको कुछ मैसेज करें, दिल ही दिल में उनके लिए आप कुछ ना कुछ बात करते रहते हो। कभी आपको वक्त मिलता है तो कभी कभी ऐसी एनर्जी आपकी हो जाती है उनके लिए कि आप है ना सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बैठे रहे और उनको याद करें, उनसे आप बात करते हो उस याद में। जैसे कि मैनिफेस्टेशन हम एक प्रकार का कर लेते हैं, है ना, थॉट्स के थ्रू। ऐसे भी कभी कभी आपकी एनर्जी हो जाती है, कभी कभी आप बिजी बिजी रहते हो, बिजी शेड्यूल में से आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं और उस पर्सन के बारे में सोचूं या फिर उस पर्सन से बात करूं तो मेरी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। हो सकता है आप अपने बेटे के लिए, ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, कोई पर्सन यहाँ पे देख रहा है, जो फादर फिगर है वो अपने बेटे के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि आप में कुछ मन मुटाव हो गया है जिसकी वजह से आप उनसे बात करना चाहते हो अपने बेटे से। ओके, और देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जी। ओके, देखिए बात करने की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और एनर्जी लव की निकल के आई है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, वो प्यार आप उनको देना चाहते हो। नो मैटर वो कौन सा रिश्ता है आपका, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो सकता है, आपका रिलेशनशिप जिनके साथ में आपके हैं उनका, किसी किसी के लिए यहाँ पे पास्ट के आपके कोई पर्सन है, आप दोनों के बीच में मन मुटाव हो गया है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है या फिर ब्रेक होने के कगार पे अभी चल रहा है। कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और आप उन पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनको प्यार का कप ऑफर करना चाहते हो। यहाँ पे ये भी एनर्जी हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी है, आप अपने हस्बैंड के लिए वाइफ के लिए देख रहे हो। और किसी किसी के लिए यहाँ पे मम्मी पापा की फिगर आ रही है कि आप माँ बाप हो और आप अपने बच्चे के लिए, मोस्टली उस बच्चे के लिए जो कि
एक मेल फिगर है, बेटा हो सकता है आपका, उनके लिए देख रहे हो। तो ये कुछ आपकी एनर्जीज हैं। अभी देख लेते हैं, क्या वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, क्या वो पर्सन आपको याद करते हैं। देखिए वो पर्सन है ना, अभी इस वक्त जगलिंग में है, जगल कर रहे हैं, दिल और दिमाग के बीच में उनकी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो अभी है ना, मीन्स याद तो करते हैं, याद करते हैं, नो डाउट, कार्ड कुछ भी आए, क्योंकि देखिए जगल तभी होता है जब फीलिंग्स भी होती है और थॉट्स भी रहते हैं, जब फीलिंग्स भी होती है और जब सिचुएशन भी होती है। तो सिचुएशन और फीलिंग्स के बीच में उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो डेफिनेटली आपको याद करते हैं। अब वो आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन उनकी उनसे हैंडल नहीं हो रही है, या फिर इस तरीके के उनके थॉट्स जो है उन पे हावी हो रहे हैं, इसलिए वो अभी कुछ एक्शन नहीं लेते हैं या फिर कुछ आपसे बात नहीं करते हैं। और लेकिन याद तो आपको वो जरूर करते हैं। हार्ट ब्रेक मिला हुआ है उनको। अभी वो जो सिचुएशन में है, या तो आपकी तरफ से हार्ट ब्रेक मिला हुआ है, या फिर वो ऐसे कई सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो अभी पेन फील कर रहे हैं अपनी अपनी हार्ट में। तो इसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, या फिर बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर आपको जिस तरीके से आप उनको याद करते हो उस तरीके से वो भी याद करे, तो रिटर्न में आप लोगों का यहाँ पे संवाद हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ है ना, मैटर आगे जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली वो आपको याद तो करते हैं। वो ऐसे पर्सन है जो आपको याद करते हैं, जिनको अभी इस वक्त पेन मिला हुआ है, या तो आपकी तरफ से या फिर सिचुएशन की तरफ से। आपको भी पता है आप जिनके बारे में याद कर रहे हो उनके लाइफ में अभी क्या सिचुएशन है। अगर आपको पता है तो आपको समझ में आएगा, आप जिनके बारे में याद करते हो वो पर्सन आपको याद करते हैं। देखिए वो ऐसे पर्सन है जो अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए आपसे थोड़ा सा दूर हो गए हैं। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पैसों की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा होता है, या फिर पैसों की वजह से कुछ अनबन हो गई है, रिश्ता थोड़ा सा खराब हो गया है। तो वो पर्सन आपको याद करते हैं पैसों की वजह से। थोड़ा सा जहाँ जिस किसी भी रिश्ते में पैसों की वजह से अपमान, मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है, तो या तो आपका अपमान हुआ है या फिर उनका अपमान हुआ है, कुछ बातों बातों में आपने कह दिया होगा। तो वो पर्सन है जो आपको याद करते हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पे यह है कि वो पर्सन है जो आपको एक मदर फिगर की एनर्जी में देखते हैं। आपने बहुत उनको प्यार किया है, बहुत लव आपको दी, आपने उनको दिया है, केयर दिया है। जैसे कि माँ बाप यहाँ पे एनर्जी लिख के आई थी, तो वो भी है। तो आपके जो भी पर्सन है जिनको आपने ये लव किया है, प्यार दिया है, अफेक्शन दिया है, उनकी केयर की है, वो पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। आप प्यार करते हैं वर्ड आया है, तो प्यार करते ही होंगे, प्यार करते ही हैं, यस। और वो आपको याद करते हैं। देखिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपको छोड़कर चले चले गए हैं, या फिर उन्होंने आपके साथ में पैसों के लिए, करियर हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटी है उनके पास में आई, इसलिए वो आपको छोड़कर उस अपॉर्चुनिटी की तरफ गए। मिस छोड़ा है ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा पॉज लिया है आपके रिश्ते में। वो पर्सन भी आपसे आपको याद करते हैं, है ना, प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है। वो याद भी करते हैं और आपको प्यार भी करते हैं, क्योंकि एनर्जी में दो एनर्जी निकल के आ रहे हैं। कोई चाइल्डहुड आपका पर्सन है। देखिए पहले से एनर्जी आ रही है कि आपकी माँ, आप मम्मी पापा हो और आप याद कर रहे हो अपने बच्चे को, तो वो बच्चा भी आपको याद करता है। चाइल्डहुड मेमोरीज उसकी अभी वो याद करता है। चाइल्डहुड मेमोरीज में जब वो बच्चे थे,
तब आपके लिए उनका प्यार कैसा था, आपका उनके लिए प्यार कैसा था, वो सारी बातें वो याद करते हैं, आपको भी याद करते हैं, डेफिनेटली याद करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स इतने इतने पॉजिटिव आए हैं कि डेफिनेटली वो आपको याद करते हैं। ओके, स्पिरिचुअल विजडम। उन लोगों की लाइफ में जो आपको याद करते हैं, अभी कुछ एनर्जीज ऐसी उनमें आई हुई हैं जो कि उनको यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे हो, कितना कुछ आपने किया है उनके लिए, और उनको भी आपके लिए कुछ करने की जरूरत है, कुछ करना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो रही है इस वक्त। ये भी मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है, वो पर्सन आपको याद करते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। देखिए, जिन लोगों के भी साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप अपने जो मनमुटाव है उनको खत्म कीजिए और अच्छा रिश्ता बना के रखिए, क्योंकि अच्छे रिश्ते हमेशा हमें हेल्पफुल रहते हैं, जरूरी रहते हैं, और वो हमें मोटिवेट भी करते हैं, है ना। तो उन्हें संभाल के रखना चाहिए, और हमारे स्वार्थ है इसके लिए नहीं संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी के लिए जरूरी हो जाए, हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें, तो वो चीजें यूनिवर्स हमेशा उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड रखते हैं, उनको अच्छा लगता है। और ये यूनिवर्स, ये जो सृष्टि है, वो अच्छे लोगों पर ही टिकी हुई है। तो अच्छाई बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए रिश्ते को बचा के रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।